हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा संस्कृत का। पेपर का कोड है 7A। 2019 में इसका एग्जाम हुआ था, तो सेशन आप पता लगा ही चुके होंगे कि 18-20 का ये सेशन आपका था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में जान लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो आपका 1 to 6 यानी कि आपका कॉमन पेपर हो, जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसके अलावा आपका जो मेथड पेपर है जो संस्कृत का है, ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। अब ये सजेशन का क्या मतलब है? सजेशन का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे सवाल जो बार बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, इसके साथ आपको पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @mithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह का पेपर यहाँ पर आया हुआ था। ये रहा आपका पेपर। कौन सा पेपर है भाई? यहाँ से आप देख सकते हैं, ये 7A संस्कृत का पेपर है। 18-20 का सेशन है, यानी कि आपका एग्जाम 2019 में हुआ था। फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। वक्त मिलता है 1.5 घंटे का, फुल मार्क्स है 40 का। 18 आप लाते हो तो एग्जाम को क्वालिफाई आप कर जाते हो। देखिए, 4 सवालों का आंसर लिखने के लिए कहा गया है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 6 अनिवार्य है। यानी कि आपको 3 सवाल कुछ भी बनाना आप लिख दो, कोई भी सवाल चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप 3 सवाल कुछ भी ले लो, लेकिन आपको एक सवाल जो है आपको हमेशा 6 नंबर वाला लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। वर्तमान शैक्षिक पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा के स्थान की चर्चा करते हुए इसके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डालिए। 10 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अगला सवाल है, संस्कृत पद शिक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए पद शिक्षण की नाट्य विधि का वर्णन करें। नाट्य विधि से क्या होगा ये आपको बताना है। 10 नंबर ये भी आपको देकर जाएगा। तीसरा सवाल देखिए क्या है। संस्कृत व्याकरण शिक्षण की किन्हीं 2 विधियों को समझाते हुए उसकी समीक्षा कीजिए। 2 विधि के बारे में डिटेल में आपको लिखना है और उसकी समीक्षा करना है कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है, या जो जिस चीज़ के लिए इसको लाया गया था वो काम कर पा रहा है या नहीं। 10 नंबर मिलेगा। अगला सवाल है, संस्कृत भाषा दक्षता विकसित करने हेतु श्रवण रचना कौशल कौशल की अपेक्षित योग्यताओं का वर्णन करें। इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेगा। अगला सवाल, एक अच्छे संस्कृत शिक्षक के गुणों और उत्तरदायित्वों को लिखिए। और क्वेश्चन नंबर छठा देखिए, यहाँ से शुरू हुआ। किन्हीं 2 सवालों के जवाब आपको लिखना है। शॉर्ट नोट्स है ये आपका। ठीक है, 5+5 10 नंबर ये आपको देकर जाएगा और ये कंपलसरी है। जब मैं बीएड एमएड कर रहा था तो उस समय ये सवाल को, एक्चुअली एमएड कर ही रहा हूँ, सेमेस्टर 4 में हूँ मैं, तो ये सवाल को हमेशा मैं टच करता हूँ, हमेशा। और वैसे तो आपको ये मैंडेटरी बना दिया गया है, आपको ये तो बनाना ही होगा। पहला सवाल, 2 ही क्वेश्चन को लिखना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 4 सवाल हैं, 2 को आप लिखोगे। संस्कृत गद्य लेखन के गुणों एवं दोषों को लिखिए। अगला सवाल है, संस्कृत भाषा अध्ययन की क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में बात करें। तीसरा सवाल है, संस्कृत भाषा शिक्षण हेतु कंप्यूटर सह अनुदेशन के महत्व की चर्चा करें। चौथा सवाल है, संस्कृत शिक्षण हेतु भाषा प्रयोगशाला के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये था आपका संस्कृत का पेपर 2019 का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें पीवाईक्यू आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।